जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मुर्तज़ा राय, आपकी खिदमत पे एक बार फिर हाजिर हूँ। दुआ ज़हरा और ज़हीर की शादी का मामला आप जानते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक पहुँच चुका है। आप जानते हैं कि हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया था कि दुआ ज़हरा अपनी मर्ज़ी से वो कहीं भी जा सकती है, यानी कि वो ज़हीर के साथ जाना चाहती है, अपने शौहर के साथ जाना चाहती है तो वो उनके साथ चली जाए, और अगर अपने वो वालिदैन के साथ जाना चाहती है तो वो उनके साथ जा सकती है। तो ये हाई कोर्ट का फ़ैसला था, और जिसके बाद आप जानते हैं कि दुआ ज़हरा ने ज़हीर के साथ जाने का फ़ैसला किया था, और दुआ ज़हरा इस वक्त अपने शौहर ज़हीर के साथ वो रह रही है। तो उस फ़ैसले को चैलेंज किया था उनके वालिद मेहदी अली काज़मी ने, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो कराची रजिस्ट्री है उस रजिस्ट्री में एक दरख्वास्त उन्होंने दायर की थी, यानी अपील की थी उस फैसले के ख़िलाफ़। असल में जो आज की समाअत हुई ये उस अपील पर समाअत हुई है, और इस अपील के बाद, इस समाअत के बाद एक फ़ैसला भी किया है अदालत ने। उस फ़ैसले से भी आपको आगाह कर देता हूँ। तो चलें आज की समाअत के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं। बज़ाहिर तौर पर आज की जो समाअत थी और इस समाअत पे जो रिमार्क सामने आए हैं वो उनके वालिदैन के हक़ में वो ज़्यादा बेहतर नहीं थे। दुआ ज़हरा के वालिदैन के हक़ में वो ज़्यादा बेहतर नहीं थे, यानी इन रिमार्क्स ने दुआ के वालिदैन को मज़ीद निडाल कर दिया है। लेकिन क्योंकि हम अदालतों का एहतराम करते हैं और हम जजिस का एहतराम करते हैं, इन रिमार्क्स के बाद या अदालतों के इस तरह के फ़ैसले के बाद अगर कोई बंदा डिप्रेशन में चला जाए और अगर किसी बंदे को ब्रेन हैमरेज हो जाए या हार्ट अटैक हो जाए और उसके बाद मर भी जाए, तो पाकिस्तान में फिर भी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इन सब के बावजूद अदालत का एहतराम लाजमी है, जजिस का एहतराम लाजमी है। तो चलते हैं, आपको आज की समाअत का अहवाल बता देता हूँ। दुआ ज़हरा की वालदा और उनके वालिद मेहदी अली काज़मी आज सुप्रीम कोर्ट की जो कराची रजिस्ट्री है उसमें पेश हुए। सबसे पहले दुआ के जो वालिद हैं वो अदालत में बेंच के सामने रोस्टम पर आए, और उन्होंने ये कहा कि जब हाई कोर्ट में दुआ ज़हरा से हमारी मुलाकात कराई गई थी तो वो सिर्फ 5 मिनट की मुलाकात होने दी गई थी, और उस दिन आप जानते हैं कि वो मुलाकात किस तरह कराई गई थी। पुलिस की निगरानी में वो 5 मिनट की वो मुलाकात किस तरह कराई गई थी, यानी अदालत ने 10 मिनट मुलाकात कराने का कहा था और उनको सिर्फ 5 मिनट की मुलाकात कराने दी गई, और उन 5 मिनट्स में दुआ ज़हरा के जो वालिदैन हैं वो उनसे ठीक तरह बात भी नहीं कर सके, और उन 5 मिनट में वो उनको कायल भी नहीं कर सकते थे। तो ये बहुत गलत हुआ। यानी अदालत ने कहा कि आप 10 मिनट, वैसे तो होना ये चाहिए था कि कोई आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा मुलाकात करने का टाइम दिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये बहुत गलत हुआ। 10 मिनट में वो कुछ कायल नहीं कर सकते थे। हम अक्सर सुनते हैं और अक्सर हमने कई जगहों पर पढ़ा है कि दहशतगर्द कैसे तैयार होते हैं। तो हमें ये पता चलता है कि 11 से 15 साल के बच्चे होते हैं और उनको एक जगह रखा जाता है, उनको तन्हाई में रखा जाता है, और एक ही तरह का एक मखसूस लिटरेचर उनके माइंड में वो फीड किया जाता है। यानी यकतरफ़ा तौर पर एक जो बयानिया है वो उनके माइंड में जा रहा होता है, और दूसरी तरफ कोई काउंटर नैरेटिव या कोई काउंटर जो है वो आर्गूमेंट वो उनके दिमाग में नहीं आने दिया जाता, और इस वजह से उनको कई अरसे तक एक जगह रखा जाता है और उनको वहाँ से बाहर नहीं जाने दिया जाता, ताकि बाहर से कहीं कोई ये ऐसी बात ना सुन सके कि इनके दिमाग में कोई काउंटर आर्गूमेंट आ जाए। तो इसलिए वो उनको तन्हाई में रखते हैं और वो ये पूरी कोशिश करते हैं कि उन बच्चों का ज़मीर ना जाग जाए, यानी यकतरफ़ा तौर पर एक ही किस्म का मखसूस आर्गूमेंट उनके दिमाग में फीड किया जाता है। तो ऐसे शख्स को फिर कायल करने के लिए थोड़ा वक्त दरकार होता है। अब जैसे दुआ ज़हरा है, दुआ ज़हरा को एक ही तरह का आर्गूमेंट उनके माइंड में फीड किया जा रहा है। एक ही आर्गूमेंट जो ज़ुनैरा महम का है और एक ही आर्गूमेंट जो ज़हीर और उसकी फैमिली का है वो उसके माइंड में फीड किया जा रहा है, और दूसरी तरफ का जो आर्गूमेंट है वो दुआ ज़हरा के वालिदैन का है। और इसलिए मेहदी अली काज़मी चाहते थे कि ठीक है, आप दुआ ज़हरा को अगर वापस आप हमारे पास नहीं भेज रहे तो आप कम से कम उसको चाइल्ड ब्यूरो भेज दें, और चाइल्ड ब्यूरो में एक जो दूसरा नैरेटिव होगा वो उसके दिमाग में आएगा और वो आराम से सोच सकेगी कि जो उसने काम किया है, जो उसने माँ बाप का नाम बदनाम किया है, तो उस बारे में आज़ादी से सोच सकेगी कि क्या उसने ये काम ठीक किया है या उसने ये काम गलत किया है, क्योंकि उसके भागने की वजह से उसके माँ बाप जीते जी मर चुके हैं और दुआ ज़हरा ने अपने माँ बाप को जीते जी मार दिया है। तो वो आराम से वहाँ सोच सकती थी कि क्या उसने ये काम ठीक किया है या गलत किया। तो उन 5 मिनट्स की मुलाकात हुई
और पुलिस ने जल्दी जल्दी वो दुआ को लेकर चली गई थी। तो मेहदी अली काज़मी ने अदालत को ये बताया कि 5 मिनट की मुलाकात होने दी गई थी। तो फिर आगे से अदालत ने ये कहा कि आपने दरख्वास्त ये की थी कि दुआ ज़हरा को लाया जाए, और दुआ ज़हरा को लाया गया। फिर उनकी मर्ज़ी पूछ ली गई थी। उसके बाद सिंध हाई कोर्ट ने दुआ ज़हरा को अपनी मर्ज़ी से जाने की इजाज़त दी थी। अब आप और क्या चाहते हैं, ये अदालत कह रही है एक ऐसे वालिद से जो दुखी हैं इस वक्त, जिनकी बेटी अपने वालिदैन के माथे पर कलंक का टीका मल के वो चली गई है। अदालत ने आगे ये कहा कि इसमें चाइल्ड मैरिज की बात तो समझ में आ रही है, लेकिन अगवा का दावा समझ नहीं आता। लड़की 2 अदालतों में अपनी मर्ज़ी का बयान दे चुकी है। आप किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि उस पर ज़बरदस्ती की जाए। मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि मेहदी अली काज़मी ने इससे पहले अगवा का मामला इसको बनाया था, क्योंकि उस वक्त कुछ भी क्लियर नहीं था और वो ये कहते थे कि मेरी बच्ची अगवा आ चुकी है। लेकिन उसके बाद जब से हमने ये देखा है कि तमाम चीज़ें वाज़ेह हो गई हैं, तो फिर मेहदी अली काज़मी ने कभी अगवा का कोई नाम भी नहीं लिया। तो आज अदालत की जो आधी समाअत थी वो तो सिर्फ अगवा के ऊपर ही जो है वो समाअत हो रही थी। और आगे वो ये कह रहे हैं कि आप और आपकी बेगम सुकून से बेटी से 6 घंटे मिलना चाहते हैं तो 6 घंटे मिल लें, और इससे ज़्यादा अगर मिलना चाहते हैं तो आप मिल लें। बच्ची ने मर्ज़ी से शादी की और उसकी भी ख्वाहिशात हैं। असल में आप ये चाहते हैं कि अदालत इस शादी का तयन करे कि ये ठीक है या नहीं, और यही तो वो चाह रहे थे पहले दिन से। मेहदी अली काज़मी वो यही तो कह रहे थे कि मेरी बच्ची जो है वो 14 साल की है, मेरी बच्ची छोटी है, मेरी बच्ची को अभी कुछ समझ नहीं है, और यही वो चाह रहे थे कि इसका तयन किया जाए। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात कि वली के बगैर शादी हुई है, और यही मेहदी अली काज़मी ने उनसे ये कहा कि हम तो चाहते ही यही हैं, और ये बात तो पहले दिन से हम कर रहे हैं कि बच्ची छोटी है। और आगे उन्होंने ये कहा कि हमारे यहाँ तो वली के बगैर शादी होती नहीं है। तो उनका जो मौक़िफ़ है वो बिल्कुल मौक़िफ़ अलग है। और आज की आधी समाज जो है वो अगवा के मामले पर हो रही थी, और अगवा के मामले पर भी जो रिमार्क्स हैं वो सामने आ रहे थे। तो फिर उस पर अदालत ने कहा कि आप सेशन कोर्ट में गार्डियन का केस कर दें, सिविल सूट आप दायर कर दें। लड़की की शादी को सिर्फ लड़की ही चैलेंज कर सकती है, और ये कानून है कि लड़की की शादी को सिर्फ लड़की ही चैलेंज कर सकती है। अदालत ने यह कहा कि अगर 16 साल से कम उम्र में शादी हो भी तो निकाह को ख़त्म नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि अगर 16 साल से पहले कोई शादी कर ले तो उसके निकाह को ख़त्म नहीं कर सकते। तो उसके बाद अदालत ने इस केस का फ़ैसला महफूज कर लिया है, यानी एक ही दिन में समाअत हुई और फ़ैसला महफूज कर लिया है। और थोड़ी देर बाद, अब से थोड़ी देर बाद ये फ़ैसला आ जाएगा, और उसमें फ़ैसले में बता दिया जाएगा कि जो सिंध हाई कोर्ट का फ़ैसला है क्या वो ठीक था या वो गलत था। लेकिन जिस तरह के रिमार्क्स सामने आए हैं हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। वैसे तो ये क्योंकि ये अभी ज़ेर समाअत जो मामला हो तो उस पर बात नहीं की जाती, लेकिन इसका क्योंकि फ़ैसला महफूज हो चुका है तो हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि जिस तरह के रिमार्क्स सामने आए हैं, इन रिमार्क्स के बाद वैसे अक्सर ये भी होता है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि कवर करता हूं तो मुझे पता है, मैं पिछले 5 साल से कर रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट में अक्सर हम अंदाज़ा लगा के बैठते हैं कि ये इस तरह के रिमार्क्स आ रहे हैं तो फैसला जो है वो इसी तरह का आएगा। हम पहले से आइडिया लगा के प्रिडिक्शन करके बैठ जाते थे, लेकिन अक्सर जो रिमार्क्स आ रहे होते थे, जो फैसला होता था वो उसके ख़िलाफ़ होता था, उससे मुख्तलिफ होता था। तो इसमें, लेकिन इसमें जिस तरह के जो रिमार्क्स आए हैं इससे प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि जो फैसला आएगा वो टोटली दुआ ज़हरा के हक़ में आएगा और दुआ ज़हरा के वालिदैन के हक़ में वो नहीं होगा। तो जब ये फ़ैसला आएगा मैं कोशिश करूँगा कि आपको फ़ैसले से भी आगाह करूँ। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो इसको लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और मेरे चैनल मुर्तज़ा रॉय को सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।